नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें। आज भी हम खड़े हैं मानकुर पुलिस स्टेशन के हद में अन्ना भाऊ शाटे नगर, जहां डंपा कंपाउंड यहाँ मैदान है। रात को 3:30 बजे एक युवक की यहां पर हत्या हुई है, तो उसी संबंध में खबरें आज भी यहाँ मौजूद है। और यहां पर हम बात करेंगे, जो उनकी बहन है, उनके रिलेशन है, वो बांद्रा में रहते थे और यहां पर जो वो सख्त था, अकेला रहता था और बहुत सारे जो लेबर मजदूरी का काम करके अपना गुजारा करता था। तो उसकी जो हत्या हुई है 3:30 बजे रात को, उसके ही घर में हत्या हुई है। तो उन्हीं से बात करें, उनकी एक बहन है, उनसे बात करेंगे। किस तरह से आपको ये पूरी जानकारी मिली कि आपके भाई की हत्या हुई है? रात में 4 बजे फ़ोन आया, तो मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, तो दवाखाना गए। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे 8 बजे आए मम्मी को लेके। मम्मी को मेरे पैरालाइज है, वो चल भी नहीं पाते बराबर, अब बात तो करते ही नहीं है। 2 साल से वो बिस्तर में ही है, तो मैं ही संभालती हूँ मम्मी को। तो यहाँ मेरे दोनों भाई रहते थे। तो छोटा वाला कैटरस के काम पे गया था, रात में आया तो मेरे घर पे रुक गया था। तो सुबह में लोग दवाखाना गए 4:30 बजे। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या होना चाहिए? लोगों का जानकारी है कि यहाँ पर नशे का कारोबार होता है। हाँ, नशे का कारोबार होता है और सब यहाँ नशे वाले बैठते उठते हैं, उस वजह से ये हुआ है। तो ये उनकी बहन थी जिनकी हत्या हुई है। तो नशे का यहाँ पर सबसे बड़ा कारोबार मानकुर में होता है। अभी तक कम से कम 1 साल के अंदर 7 से 8 हत्याएं यहाँ पर हो चुकी है। तो बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं देवनार मानकुर पुलिस स्टेशन के हद में बड़े पैमाने पे नशे का कारोबार होता और उसी के लिए हत्या होती है। तो उनके साथ में इनके जो शौहर थे, उनसे भी बात करें, उनके बहन के शौहर से। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आप बताइए। पहली बात तो यहाँ का जो जितनी भी है नशे की बात जितनी भी है, ये नशा बंद होना चाहिए। ये नशे की वजह से काफ़ी जाने गई है। मेरा साला छोड़ के और काफ़ी माँ बहन लोग के बेटे भी इसमें नशे में, भी बच्चे भी नशे कर रहे हैं। ये नशा जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। तो नशे को लेकर बड़े पैमाने पर अब और चलते हैं, लोगों से बात करेंगे। यहाँ की जनता है नशे के बारे में, बड़े पैमाने पर यहाँ नशे का कारोबार, वाइटिंग का जो कारोबार होता है कि न वाइटिंग के कारोबार से होता है। 2 मिनट उस मामले में कुछ महिलाओं से बात करते, किस तरह से वो लड़का था, कोई क्या करता था वो, क्या करता, यहाँ आजू बाजू वाले में कौन है उनके, क्या करता था लड़का वो? तो आप बता दें, लड़के कुछ काम नहीं करता था, फालतू घूमता था। काम नहीं करता था। हाँ, इसका उसका काम करके खर्चा चलाता था। मतलब कुछ ना कुछ तो करता था, मजदूरी करता था। कुछ नहीं करता था, कभी कभी था, हर एक जो मिल जाता था वो काम करता था। वो नहीं देंगे उसको नशा करने, तो कई काम करता था। हाँ, 10-20 मांगेगा, 50 मांगेगा, अपना खर्चा चलाएगा। खर्चा चला लेता। हाँ, और अपने घर में सब बहुत लोगों को जमा करता था, गलत लोगों को। बहुत तकलीफ है ये घर से हमारे को वैसे भी। हाँ, यहाँ पर नशे का भी बहुत, नशे भी नशा तो बिकता है, नशा खुलेआम बिकता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं बिकता, मगर नशे की वजह से भी हो रहा। और वो लड़का भी दूसरों को लाता, वाशी से लड़के आते थे यहाँ पे, लड़की आते थे, लड़के आते थे, वाशी से तक के आते थे, नेरुल से आते थे। क्या के कुछ लोग हैं, लोग उसको आगा भी करते थे, आगे बढ़ाते थे, उसके हाँ में हाँ मिलाते थे। तकलीफ हमको थी, हम बड़बड़ करते थे, चिल्लाते थे। उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना। 3-1:30 बजे तक तो मेरी दुकान खुली थी, और वो कुछ करने वाला रहेगा ना, कुछ कांड, तो अक्सर करके 3 बजे तक जागेगा, 4 बजे तक, और पूरे मोहल्ले में गली में घूमते रहता। ये चीज़ मैंने अक्सर देखी उसको। तो कहीं सुबह में उठ के हम लोग को ये मालूम पड़ेगा, किसी के जेब से पैकेट घूमी, किसी के जेब से मोबाइल घुमा, किसी के जेब से उसके घर में कोई आया था, मोबाइल चला गया, कोई आया था, पैसा चला गया। यही सुनेंगे हम लोग दूसरे दिन। और अभी वो गए, अभी क्यों मारा, क्या मारा, वो हम कौन मारा हमको नहीं मालूम। तो अभी कितने बजे मालूम पड़ा कि इसका वो? 3:30 बजे, 3:30 बजे वो कुछ चिल्ला गए। 4 बजे ये मेरा बड़ा लड़का है, बाजू में ही हम लोग रहते हैं। ये रफीक ने सबको आवाज़ दिया, सब ने उठे। वो खुद सबको आवाज़ दे रहा था, किसी ने सुना नहीं। हाँ, तो हमारे साथ में मेन जो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले हैं रफीक भाई है, उनसे बात करेंगे। मेरा छोटा लड़का गया था हॉस्पिटल। तो वहाँ तो उनसे बात करेंगे। सर, कभी मालूम पड़ा है कि ये हुआ? मेरे को 3:33 हो रहा था, तो वो मेरे को आवाज़ दे रहा, रफीक भाई बचाओ बचाओ। तो मैं निकला बाहर, तो अंधेरा था, तो मैं देखा, मैं वापस नीचे आया घर में, मोबाइल लेके क्या देखा, तो वहाँ पर उसका ऐसा हादसा हुआ, वार सर हुआ, उसका पेट से वो जुड़ी बाहर आ गई उसकी। तो मला कौन मारा ऐसा? वो बोलता क्या आदिल बताया, वो बोलता आदिल ने मारा। मला कौन सा आदिल? बोलता बाजू वाला आदिल। तो ऐसा उसने पता नहीं लगा। तो फिर इसके तो मैं वो नीचे एक छोकरा सो रहा था, उसको उठाया मैं,
मला जाए ऊपर जाए थोड़ा रुपट्टा उपट्टा बांध जरा उसका वजड़ी जड़ी बाहर आ गया उसका अतड़ी तिड़ी, तो वो क्या बोलता भाई ऐसे नहीं होगा। तो फिर मैं यहाँ से मैं पब्लिक को जो छोटे लोगों को जमा किया, तो उसको फिर सोहेल को उठाया, फिर सोहेल का जो भाई है छोटा वाला वो और मैं भी उसको उठाए छद्दर के अंदर रखे, फिर हम लोग नीचे उतार के फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। रात को पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को आते आते थोड़ा टाइम हो गया, पुलिस हमारे को रास्ते में इधर मेन रोड पे मिल गई। तो पुलिस और हम लोग साथ में जाके हॉस्पिटल राजावाड़ी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे सीनियर साहब भी आते, वहाँ पर भी जो फरियादी जो मतलब कि जो जिसको मार लगा है वो भी वही बोल रहा है आदिल मारा। बोले और कौन कौन था होश में बता, बोले मैं होश में बता रहा हूँ, बता कि आदिल ने मेरे को मारा है। हाँ, स्टेटमेंट दिया है उसको। और ये जो भी हुआ है, जो भी ये मसला हुआ है ना, मैं ऊपर जो हिसाब से मैं देखा हूँ तो ये नशे के से हुआ है। और नशा ये भी जो मारा है वो भी वाइटिंग पीता है, और जो मार खाया वो भी वाइटिंग पीता है। ये उसकी वजह से ये मसला हुआ है। और ये हमारे उधर पे ये अक्सर जब से ना ये वाइटिंग वाले आने चालू करे, जब से ना यहाँ पे चोरी चमारी भी बहुत हो रही है, और यहाँ पे बहुत से बहुत ये मैटर भी वही हो रहा है। यहाँ पे ना उसी से ये कम से कम बोले थे एक मर्डर नहीं हो गया, ये मर्डर हुआ है ऐसा। इसकी वजह से ना 4 से 5 मर्डर हो चुका है ये इतने एरिया के अंदर ही। कितना टाइम ये मतलब कि ये 6 महीने 8 महीने के अंदर, हाँ 6 महीने 8 महीने के अंदर ये इतना ये 5-6 मर्डर हो चुका है। और जितना भी ये मर्डर हुआ है ये सब वाइटिंग की वजह से मर्डर हुआ है। ये ब्रिज के पास भी यही वाइटिंग के नशे में ही मर्डर हुआ। तो यहाँ पर मानपुर पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ के जनता का कहना है कि नशे के ऊपर कम से कम 6 से 7 महीने के अंदर कम से कम 4 से 5 से 6 मर्डर हो चुका है। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक वाइटिंग का जो नशा होता है, लोग आज छोटे छोटे बच्चे 8 से 10 सुलेशन का जो नशा यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर खून हुआ है, यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर लोगों को 8 से 10 साल को मतलब यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर नशे का कारोबार ये बड़े पैमाने पर होता है। जबकि मानपुर पुलिस स्टेशन के यहाँ के सीनियर जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है महादेव कोहली, जब से यहाँ का चार्ज संभाला है तो नशा, मर्डर और हत्याएं और चोरी सबसे बड़े पैमाने पर यहाँ पर अंजाम को दिया जाता है। क्योंकि महादेव कोहली इस मामले में या क्राइम को रोकने के लिए नाकाम नहीं रहते। और यहीं पर एक और बात करेंगे नशे के ऊपर, जो सबसे बड़ा नशा बिकता है, किस तरह से नशा यहाँ पर बेचा जाता है आप बताइए। दिन में कभी 50 रुपये में बेचते, कभी रात होती है तो इधर पे ज़्यादा करके ज़्यादा सुलेशन बच्चे लोग का होता है। और सुलेशन में एक बार इधर भी एक्चुअली यहाँ पे भी उस सुलेशन की वजह से ही उनका मर्डर हुआ था। छीनम छानी से एक सुलेशन का वाटर कपड़े में पीते और बार बार के फलाने जैसे लोग आते और उसमें बच्चे लोग ही सब इसमें छू रहे, इसमें ये नशे में बच्चे लोग ही सब बेकार हो गए। तो नशा बेचने वाले का नाम कुछ बता सकते हैं, कौन क्या है, कितने लोग बेचते हैं यहाँ पर? सर एक्चुअली बोलेंगे तो इधर ही सब रहने वाले लोग हैं तो हमको आपस में बुरा हो जाएंगे। स्थानिक लोग हैं यहाँ पर जो नशा करते हैं, बहुत जन। नशा स्थानिक का काम है, स्थानिक लोग यहाँ पर नशा बेचते हैं करके। यहाँ पे पुलिस नशा कौन बेचता है, पुलिस को मालूम है, सिलोशन कौन बेचता है, गांजा कौन बेचता, सब मालूम है। यहाँ मर्डर होता, सजा पाते, लड़के लोग जेल में रहते, ये लोग थोड़े दिन का आते जाते छोड़ देते, वो लोग रिश्वत लेते, क्या करते मालूम नहीं। हम लोगों को अपने बच्चों को हमारे से दूर हॉस्टलों में डालना पड़ता ये नशा से बचने के लिए। मेरे घर से हॉस्टल में डालना पड़ता, अपने से दूर रखना पड़ता अपने बच्चों को ये नशे के चक्कर में। मगर नशा कम नहीं होता, उल्टा ज्यादा हो गया, इसकी बेपाल ज्यादा हो गई है। 10 साल का 8 साल का बच्चा ये नशा कर रहा है और ज्यादातर ये मैदान में ही बच्चे मिलेंगे, इसी साइड धंधा है ये साइड ब्रिज के। तो आपने जनता की हाल सुना कि इनके भी लड़के नशे के कातिल, इनको हॉस्टल में भेजना पड़ता है रहने के लिए और उधर पढ़ने के लिए कि स्थानिक नहीं रख सकते। क्योंकि यहाँ पर मानपुर पुलिस स्टेशन के हद में अभी भी बता दे अन्नाभाऊ साठे नगर का जो मैदान है वहाँ पर बड़े पैमाने पर सुलेशन का नशा बेचा जाता है। क्योंकि यहाँ पर सुलेशन के नशे के कारण मतलब छोटे से लेके बड़े लोग इस नशे में शामिल हो गए, आदी हो गए और उसी कारण हत्याएं और चोरी की जो वारदात होती है बड़े पैमाने पर यहाँ मानपुर पुलिस स्टेशन में होती है। तो आपने सुना जनता की जबानी कि 6 से 7 महीने के अंदर कम से कम 4 से 5 यहाँ पर हत्याएं हो चुकी है। तो यहाँ के मानपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को जो जाँच होनी चाहिए बड़े पैमाने पर, इसमें सीनियर भी इसके इन्वॉल्व है।
और बड़े पैमाने पर यहाँ की पुलिस भी जनता का कहना है कि हफ्ता लेके ये पूरे मामले को अंजाम देती है और नशे का कारोबार करती है। तो अगर इस नशे को कम करना है तो पुलिस सतर्क हो जाए, नहीं तो जनता का जो आरोप है पैसे वसूली को लेकर बड़े पैमाने पर जनता का ये सवाल है कि धंधा बंद क्यों नहीं होता है। आगे बताएंगे कि किस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर नशे का कारोबार तो कौन बेचता है, किस तरह से बेचता है। हम खबरें आज भी में बताएंगे कि कौन कौन है इसमें धंधे में और कौन से पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारी इस धंधे से हफ्ता लेते हैं। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।